और उस जन्नत की तरफ भी दौड़ो, उस जन्नत को पाने की कोशिश करो। अर्ज़ुहस्समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत का रक़बा, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जमीन और आसमान के बराबर। जमीन की कोई इंतहा नहीं, आसमान की कोई इंतहा नहीं। इसका मतलब यह है कि जन्नत की भी कोई हद नहीं। सबसे कमतर दर्जे के जन्नती को भी, जिसके पास सबसे कम नेकियां होंगी। अरे दुनिया में कोई तो ऐसा होगा, अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले लोगों में कोई ऐसा होगा जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, और उसको जब जन्नत मिलेगी उसने शिर्क नहीं किया होगा। तो सबसे कमतर दर्जे के जन्नती को भी जन्नत में जो जगह मिलेगी, उस जगह के बारे में बुखारी की ये रिवायत पढ़िए मेरे भाइयों। जन्नत में जाने वाला सबसे कमतर दर्जे का जो जन्नती होगा, उस जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह कितनी होगी? एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे और अभी सफर किया, 100 साल तक उसका घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल तक उसका घोड़ा चलता रहे, 100 साल तक उसका घोड़ा दौड़ लगाता रहे, नॉन स्टॉप, बीच में खाने के लिए न रुके, पानी पीने के लिए न रुके, पेशाब करने के लिए न रुके, लीद करने के लिए न रुके, 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे और कहीं बीच में 1 मिनट के लिए भी सस्ता नहीं, रुके नहीं। 100 साल के बाद वो जहां रुकेगा, 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी, और जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा, ये इतनी जगह उस जन्नती को मिलेगी जो सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा। अब सोचो, अकल में नहीं आती ना, ये अकल में आती नहीं। अरे जहां अकल काम करना बंद कर देती है, वहीं तो कुरान और हदीस के इल्म की जरूरत पड़ती है। भाई आपकी अकल काम करे ना करे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी अकल जो काम कर रही है वही बस मानी जाएगी, और जो अकल में ना आए उसको हमारी महदूद है। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे चंद चीजें देख सकते हैं, इस वक्त दिल्ली, बंबई, कलकत्ता नहीं देख सकते हैं, अमेरिका और लंदन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं है। इसी तरीके से हम अपनी अकल से महदूद चीजें सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, हर चीज समझने की ताकत हमारे दिमाग के पास नहीं है। जैसे हम जर्जी साहब बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं दिल्ली में हंगामा हो रहा, वो नहीं सुन रहे, बंबई का हंगामा नहीं सुन रहे हैं, कलकत्ता का हंगामा नहीं सुन रहे हैं। हमारे कान में इतनी ताकत ही नहीं है कि जो दिल्ली बंबई की आवाज यहाँ तक सुन सके। इसी तरीके से हमारे दिमाग के पास वो ताकत ही नहीं है जो सारी चीजें समझ सके। दिमाग से वो काम लो जो दिमाग के लायक है, उसके ऊपर का मत सोचो। दुनिया की हर चीज अल्लाह ने पैदा की, ये ठीक है, आपका दिमाग इस चीज को सोच सकता है। दुनिया में कोई भी चीज आई है उसका बनाने वाला कोई है, और सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। आपका दिमाग ये सोच रहा बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके बाद अगर आपने ये सोचा फिर अल्लाह का खालिक कौन है, अल्लाह को किसने पैदा किया है, अब आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हैं जिसके लिए अकल है ही नहीं। अब आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। सोना तौलते हैं ना तराजू पर, गोल्ड, कितनी छोटी तराजू होती है, उस पे आप सोना जब तौलते हैं ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम सोना तौलते हैं। अब आप कहिए सोना तौलने वाली तराजू है, सोना तौलेंगे तो ठीक, लेकिन उसी के ऊपर ले आइए आप झारखंड का एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा के तोड़ के लाइए और उस तराजू पे रख दीजिए, उस तराजू का हाल क्या होगा? टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तराजू उसके लिए बनाई नहीं गई है। आप उस पर वो चीज तौल रहे हैं जिसके लिए वो तराजू है ही नहीं। आपकी अकल उसके लिए है ही नहीं। आप ये सोच अल्लाह को किसने पैदा किया? आपकी अकल ये सोचने समझने
के लिए पैदा ही नहीं की गई है और आपकी अकल के पास वो ताकत है ही नहीं, इसलिए आप अपनी अकल से वो काम मत लीजिए जिसके लिए अकल बनाई गई। कंप्यूटर में हर चीज फिट है, जो चीज फिट है वही बताएगी। आज अमेरिका में कितनी गर्मी पड़ेगी, कल कितनी पड़ी बता देगी। सारी चीजें आप जो भी उसमें फिट आप डालेंगे वो बता देगा। लेकिन कंप्यूटर से सवाल करो कि मेरे बाप मर गए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, कंप्यूटर क्या जवाब देगा? उल्टा बल्कि गलत जवाब दे देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर उसके लिए है ही नहीं। आपकी अकल का भी यही मसला है। आप अपनी अकल से वो काम लीजिए जिसके लिए अकल बनाई गई, और जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां कुरान के इल्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हुसूल इल्म का तीसरा जरिया कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है। मेरे भाइयों, जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां का इल्म बताता है कुरान। अगर हर काम अकल पे छोड़ दिया जाता तो कुरान की जरूरत क्या थी? अच्छा और बुरा अकल पे छोड़ दिया जाए तो कुरान की जरूरत क्या है? हर आदमी से कह दिया जाए जो तुम्हारी अकल कहे वो अच्छा काम वो करो, और जो तुम्हारी अकल कहे बुरा काम वो बुरा करो। मेरे भाइयों, अभी कितना फर्क हो जाएगा। हम और आप देख लीजिए, इंसान हैं, अकलें अलग अलग हैं। हमारी और आपकी माँ बहन बेटियां शादी से पहले किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करने को हराम और नाजायज समझते हैं। जिसके साथ शादी हो बस उसी से अपना बंधन बनाए रखते हैं। इसी को अकल कहती है कि ये सही है। लेकिन इसी के बरक्स एक तवाइफ होती है जो कोठे पे बैठती है, जो अपना जिस्म बेचती है। रोजाना उसके पास 10, 15, 20 कस्टमर उसके पास आते हैं, वो उनसे पैसा लेती है और जिस्म बेचती है। हमारी अकल कहती है खराब है, अच्छा काम नहीं है, लेकिन उनकी अकल ये कहती है कि हर चीज बिकती है, मैंने अपना जिस्म बेच दिया तो कौन सी बुरी बात है। देख लीजिए, अकल वही है, पैमाना दोनों के सोचने का अलग अलग है। हम इस काम को गलत समझते हैं, वो उस काम को सही समझते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हर अच्छा और बुरा काम हमारी अकल से डिसाइड नहीं होगा। अच्छा क्या है ये हमें मजहब बताएगा, ये हमें इस्लाम बताएगा, और बुरा क्या है ये हमें इस्लाम बताएगा। ज़ोहर की 4 रकातें फर्ज हैं। अकल कहती है हम 4 की जगह 6 भी पढ़ लें तो क्या अर्ज है, 8 पढ़ लें तो क्या अर्ज है, जितना पढ़ेंगे उतना सवाब। ये अकल कहती है, लेकिन शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है कि अगर 4 की जगह 5 पढ़ी और 6 पढ़ी तो तुम अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हो, तुम जालिम करार दिए जाओगे, तुम मुजरिम हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सोचो। गोश्त हलाल है, अकल कहती है खाओ, लेकिन रमजान के महीने में यही गोश्त रोजे की हालत में हराम है। अब आप नहीं खा सकते हो। बीवी हलाल है, रोजे की हालत में हराम है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। गौर करो, ये नमाज तो सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन फजर की नमाज के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, सूरज गुरूब होते वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते। इन वक्तों में अगर नमाज पढ़ोगे तो गुनाह पड़ेगा। वही इबादत है, और वही नमाज पढ़ने पर, ममनूआ औकात में पढ़ने पर गुनाह भी है। तो ये हमारी अकल डिसाइड नहीं करेगी, ये इस्लाम डिसाइड करेगा, इस्लाम फैसला करेगा। ये शरीयत हमें बताएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए हर काम को अपनी अकल से करने की कोशिश मत करो, शरीयत के दायरे में उसको करो। हमारी अकल सोचने से आजिज़ है। एक कमतर दर्जे के जन्नती को इतनी जगह मिलेगी कि घोड़े पर बैठकर कोई आदमी सफर करे और 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने कब सबसे कम नेकी की होंगी, सबसे कम दर्जे का। तो आप सोचिए, जिसने सबसे ज्यादा नेकी की होंगी उसको कितनी बड़ी जन्नत है। अरे जन्नत की नेमतों के बारे में अल्लाह ने सिर्फ इतना कह दिया है
कोई जान ही नहीं सकता, न किसी आंख ने देखी, न किसी दिल पर उसका असर हुआ, न किसी दिमाग में उसका वहम तसव्वुर आया। जब ये कह दिया तो इसका मतलब यह है कि जन्नत की नेमतों के बारे में हमारी अक्ल सोच नहीं सकती, हमारी आंखें देख नहीं सकती, उसका वो हमारे चश्मे तसव्वुर से बालातर है, बहुत दूर है। भाइयों, बस हमारा काम है ईमान लाना, हमारा काम है ईमान लाना। लेकिन जन्नत में जाने के रास्ते बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में तुम जाने के लिए क्या करो, बहुत आसान भी है, बहुत आसान है। वुजू बनाओ और अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा फयुहसिनुल वुजू, तुम में से जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, वुजू को वुजू की तरह, थुम्मा क़ाल, और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तिरमिज़ी में ये भी आया है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, इसको भी उलमा ने हसन करार दिया है। अगर याद है पढ़ सकते हो पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, इतनी दुआ पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम शरीफ में इतनी दुआ आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देखिए जन्नत कितनी आसान, जिसने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नौजवानों बताओ, वुजू बनाना कितना मुश्किल काम है, और वुजू बनाने के बाद इतनी सी दुआ पढ़ने पे अगर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं तो कौन सा मुश्किल काम है? ये आपको भारी लगे? वुजू बनाइए और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, 8 दरवाजे खुले, एक नहीं 2 नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ये इसी तरीके से अजान के बाद अजान के कलमात दोहराना और उसके बाद दुआ पढ़ना। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो आप भी कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तो यही जुमले आप भी दोहराओ। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज्जिन के कलमात दोहराए थुम्मा क़ाल, और मुअज्जिन की अज़ान देने के बाद ये कलमात दोहराने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुल्लत लहू शिफाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शिफात हलाल कर दी जाएगी। ऐसा आदमी जहन्नम के दरवाजे के पास भी खड़ा होगा तो मेरे लिए इजाजत होगी कि उसकी शिफात करूं, और अल्लाह हलाल कर देगा मेरे लिए उसकी शिफात करना। मैं उसको जहन्नम के दरवाजे से ले आऊंगा और अल्लाह से सिफारिश करूंगा, और अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल करके उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये कोई मुश्किल काम है? हाँ, बस इतना है
कि आपको जरा चाय की होटलों पर बैठकर चाय पीना छोड़ना पड़ेगा और घड़ी पे नजर रखना पड़ेगी। अगर जोहर की अजान 12:30 पे हो रही है तो आपको 12:28 पर वुजू बनाकर आपको बैठ जाना है और मुअज्जिन के अजान के कलमात दोहराना और उसके बाद ये दुआ आपको अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। जब आप थोड़ी देर के लिए इनकी कुर्बानी देंगे तो ये काम कर पाएंगे मेरे भाइयों, वरना ये काम कोई मुश्किल नहीं। कहां मुश्किल है? हमारी माँ बहनें आई हैं, सुने, उनके लिए भी जन्नत का दरवाजा बताया गया है। अल-मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात। रवाहु अहमद फी मस्नदी, मुस्नद अहमद की अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, और सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वो अहसनत फरजा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, यानी अपने शौहर के अलावा किसी गैर के सामने अपनी शर्मगाह पेश न करती हो। और अहसनत फरजहा में ये चीज भी शामिल है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, मोटा कपड़ा पहनती हो, उसका सतर नुमाया न हो, सतर दिखाई न दे, इतने चुस्त और टाइट कपड़े न पहनती हो जिससे उसके जिस्म की नशो नुमा बनावट उसकी दिखाई देती हो। वो अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाह की और सतर की हिफाजत करने वाली हो। वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत खिदमत और फरमा बरदारी करने वाली हो, उसका दिल न तोड़ती हो, वो जो कहे उसको बहुत खूबी बजा लाती हो, खुशी खुशी उस काम को कर देती हो, अपने शौहर की इताअत और फरमा बरदारी में किसी कोई कमी न करती हो। ऐसा ये जो 4 काम कर ले जो औरत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 काम, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना, अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करना, और अपने शौहर की इताअत और फरमा बरदारी करना। ये 4 काम जो औरत करती हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते कयाम बैठे होंगे और इस औरत से कह रहे होंगे, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा। ऐसी औरत के लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसी औरत के लिए भी जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं मेरे भाइयों। और एक हदीस आपके इस जलसे के ताल्लुक से, जो मस्जिद के ताल्लुक से हो रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। कितनी बड़ी जन्नत की बशारत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के घर के लिए यानी मस्जिद के लिए कोई ताउन किया, अल्लाह के घर को बनाया, दुनिया में जिसने मस्जिद बनाने में ताउन किया, जिसने मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका घर बनाएगा। दुनिया में तुम अल्लाह का घर बनाओगे तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा जो दुनिया में घर बनाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के रास्ते मेरे भाइयों। इसलिए इस रास्ते में बढ़ चढ़कर हमें और आपको हिस्सा लेना चाहिए। ये तो अभी तक ताल्लुक था नमाज का, रोजे का, जिसने रोजे रखे, शौहर की इताअत की, फरमा बरदारी की, नमाज, ये तमाम मामले नौजवानों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। जो हदीस में पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते मैं यज़मन ली बैना लहयैहि व रिजलैहि, जिसने बैना रिजलैहि, जिसने अपने दाढ़ दोनों ये दरमियान यानी दाढ़ी के दरमियान यानी जबान, लहयैहि दाढ़ी कहते दोनों, उसके अंदर क्या है? जबान। जो मुझे जमानत दे, गारंटी दे कि हम जबान का सही इस्तेमाल करेंगे, गाली नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, जबान से उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे,
इस जबान को लग़वियात में नहीं जो है इस लग़वियात में नहीं गुजारेंगे। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, दो चीजों की, एक जबान की व बैना रिजलैहि और दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की। जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा, जबान का सही इस्तेमाल करेगा और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करेगा, दो चीजों की जमानत मुझे दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की गारंटी दे दूं। यानी जबान से सच बोलने वाला, गीबत न करने वाला, चुगली न करने वाला, बुराइयां न करने वाला, बेहुदा जुमले न बोलने वाला और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करने वाला, ये दो चीजों की जो जमानत दे देगा, जो गारंटी दे देगा, इनको सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के रास्ते। अल्लाह के नबी ऐसे बैठे हुए थे मजलिस में, साहबा बैठे थे, आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज किसी ने रोजा रखा है? तुम में से कोई है जो रोजा रखे हो? नफली। अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं हूं, मैंने रोजा रखा है नफली, मैं रोजे से हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतअमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम में से कोई है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो? अबू बकर दोबारा उठते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने आज एक भूखे को खाना भी खिलाया, मैं हूं, मैंने आज भूखे को खाना भी खिलाया, यानी मैं रोजे से भी हूं और मैंने भूखे को खाना भी खिलाया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा बैठ जाओ। फिर आपने पूछा मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, तुम में से आज किसी मरीज को देखने गया, उसके घर आयादत करने गया, अगर अस्पताल में भर्ती है तो कोई अस्पताल में उसकी आयादत करने गया, तुम में से कोई है जो किसी मरीज की आयादत करने गया हो? अबू बकर उठते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं मरीज की आयादत करने भी गया हूँ, आज मैंने एक मरीज की आयादत भी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सवाल किया मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, तुम में से कोई ऐसा भी है जो आज किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया हो, यानी मिट्टी तक उसके साथ रहा हो, घर से उसका जनाजा उठा हो, नमाज़े जनाजा में शामिल हुआ हो और कब्रिस्तान तक उसकी मिट्टी के साथ साथ गया हो और कब्र में दफन करने तक उसके साथ रहा हो? तुम में से कोई ऐसा है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे चला हो? अबू बकर चौथी बार उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं आज एक मिट्टी में भी शामिल हुआ, किसी का जनाजा था, मैंने नमाज़े जनाजा भी पढ़ाई और उसको कब्र में भी उतारा और मिट्टी भी दी। आपने फरमाया जिसके अंदर ये चार खूबियां पाई जाएंगी, यानी जो नफली रोजा भी रखता हो, जो भूखे को खाना भी खिलाता हो और जो मरीज की आयादत भी करता हो और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाता हो, जिसके अंदर ये चार नेकियां जमा होंगी, मजतमाना फी मिम्रीन, जिस शख्स के अंदर ये चारों खूबियां जमा हो जाएं, दखलल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नती है, ये जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं जिसके बारे में कुरान कहता है व जन्नतिन, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत को पाने के लिए दौड़ो जिसका रक़बा तूल और ज़मीन व आसमान के बराबर है, जिसका तूल और ज़मीन व आसमान के बराबर है, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। कितने लोग यतीम हो जाते हैं बेचारे, मर जाते, उनके माँ बाप मर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ माल मिला हुआ था, आपका हिस्सा था, गनीमत माल गनीमत में तकसीम हुआ तो उसमें आपका भी हिस्सा था, आपके हाथ में दो झोले थे, आप लेकर जा रहे थे, एक छोटा बच्चा मिला 7 साल का, एक 9 साल का, एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी माँ नहीं, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं, एक ने कहा 5 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं चला, दूसरे ने कहा 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला, आपने ये थैला इसको दे दिया, ये थैला इसको दे दिया। उस वक्त तक आप
देखते रहे जब तक ये दोनों बच्चे आपकी निगाहों से ओझल नहीं हो गए। खाली हाथ आप घर में गए, देखते हैं कि हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ियां रखी हुई थी और सोच रही थी कि आज अल्लाह के नबी आएंगे तो मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, आज कुछ लाएंगे तो मेरे घर में भी रोटी बनेगी और गोश्त बनेगा। लेकिन खाली हाथ जब देखा तो पूछा, अल्लाह के नबी आपका हिस्सा क्या हुआ? आपने फरमाया 2 यतीम बच्चे मिले, मैंने उन यतीम बच्चों को दे दिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक के घर में 5 दिन से चूल्हा न जला, एक के घर में 9 दिन, 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। एक की माँ नहीं थी, एक का बाप नहीं था। आयशा मैंने अपना हिस्सा उन दोनों को दे दिया। फरमाया थोड़ा सा ले आते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। फरमाया आयशा तुम्हारे बाप जिंदा हैं, तुम्हारी माँ जिंदा है। आयशा तुम्हें यतीमी का दर्द नहीं मालूम, यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप को नहीं देखा। जब 2 महीने का जब मैं पैदा होने में 2 महीने रह गए तो मेरा बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मेरे इस दुनिया में आने से 2 महीने पहले ही मेरे बाप इंतकाल कर गए। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का था तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। उसके बाद अजान का वक्त हुआ, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आप ऐसे मिंबर पर बैठ गए और आपने उसी मौके पर तारीखी जुमले अदा किए और आपने फरमाया लोगों आज तो यतीम बच्चों का हाल मैंने देखा। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला। लोगों एक का बाप नहीं था, एक की माँ नहीं थी। आज मैंने अपना हिस्सा उनको दे दिया। सुनो अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, मैं और यतीम का परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, उनकी परवरिश करने वाला। कयामत के दिन दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जो यतीमों के सर पे हाथ फेरेगा, यतीमों का ख्याल रखेगा। आपने यतीमों की परवरिश और उनको खिलाने पिलाने की वाले को अपना पड़ोसी बताया है कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। या तो यतीमों का हक भी मारने के बारे में प्लानिंग होती है और मंसूबे। एक चीज और सुन लो, जिनके छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किसी का 6 महीने का बच्चा, किसी का 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा, 5 साल तक 7 साल तक जो बच्चे छीन लिए जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और जिनके इंतकाल पर उनके माँ और बाप ने सब्र किया, कयामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिगारुहुम दआबीसुल जन्नह, जिनके छोटे छोटे बच्चे दुनिया में छीन लिए जाते हैं, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा, इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंका जाएगा। जाओ तुमने दुनिया में बुरे काम किए, बदअमल थे, आए फरिश्तों इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। जब ये माँ बाप जहन्नम के किनारे पहुंच जाएंगे तो अल्लाह कहेगा रुक जाओ, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो। हमने इनके छोटे छोटे बच्चे इनसे दुनिया में छीने थे जो जन्नत में बेरोक टोक घूम रहे हैं, इनको लेकर आओ और एक मर्तबा उनके माँ बाप से इनको मिला दो। हुक्म होगा इनके बच्चों को लाओ और इनके माँ बाप से इनको मिला दो ताकि कोई शिकायत बाकी न रहे। उन बच्चों को फरिश्ते लेकर आएंगे और उनके माँ बाप से मिलाएंगे। अभी माँ बाप से मिल रहे होंगे ये बच्चे और खुश होंगे। इतने में हुक्म होगा कि चलो मुलाकात का वक्त खत्म है, इन बच्चों को जन्नत में डाल दो, माँ बाप को जहन्नम में। जब बच्चे छोटे छोटे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में डाला जा रहा है, जहन्नम में डाला जा रहा है,
फयाखुज़ु बिनाहियति सौबिही, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, उनके जो कपड़े जो पीछे का कमीज होगी उसको पकड़ लेंगे। याखुज़ु बिनाहियति सौबिही, उनके कपड़े को पकड़ लेंगे। लम युफारिक, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उस दामन को छोड़ेंगे नहीं। फरिश्ते छुड़ाएंगे लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह से कहेंगे, आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर किया और आज भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर तुझे यहाँ भी मुझको मेरे माँ बाप से मुझे दूर करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मुझे क्यों छीना? मुझे मेरे माँ बाप का प्यार दुनिया में भी नहीं मिला और यहाँ पर भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रहा है। अय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी तूने मुझे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी तू मुझसे माँ बाप छीन रहा है। अय अल्लाह, दुनिया में अगर तूने मुझे छीना था, माँ बाप से दूर किया था, तो यहाँ तो तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर न कर। अल्लाह उन छोटे छोटे बच्चों की इस इल्तिजा को कबूल फरमाएगा और होगा फरिश्तों, इनके माँ बाप को भी इन बच्चों के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। इनके माँ बाप को भी ले जाओ और जन्नत के अंदर इन बच्चों को के साथ इनके माँ बाप को भी दाखिल कर दो। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको दुनिया में छीन लिया गया, क़यामत के दिन अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे और अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, माँ बाप को जन्नत के अंदर भेज देगा। लेकिन शर्त यही है कि उन माँ बाप ने सब्र किया होगा और वावेला नहीं मचाया होगा, चीखे नहीं होंगे, चिल्लाए नहीं होंगे और मातम नहीं किया होगा।